देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। उसने परी से कहा, मैं तुम्हें अपने पिता के पास जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें 7 दिन के भीतर वापस आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। परी ने राक्षस से वादा किया कि वह अपने पिता को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी, वह वापस इस महल में खुद को पाएगी। परी ने वह अंगूठी पहन ली। फिर अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता परी को देखकर बहुत खुश हुए। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ गए थे कि उनकी बेटी एक राक्षस की कैद में है। परी ने उन्हें राक्षस के बारे में विस्तार से बताया कि वह उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता। परी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वहां रहते हुए परी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे उसकी आदत पड़ गई थी और उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह उससे प्रेम करने लगी थी। एक दिन परी की दोनों बहनें, जिनका विवाह हो चुका था, उसे मिलने घर पर आई थीं। जब परी ने अपनी बहनों को राक्षस के महल में बिताए गए आरामदायक और सुंदर जीवन के बारे में बताया तो वे जल भुनकर रह गईं। जब उन्हें पता चला कि परी को 7 दिन के भीतर राक्षस के महल लौटना है तो उन्होंने झूठे आंसुओं का सहारा लेकर परी को कुछ दिन और रोक लिया। असल में यह उनकी एक साजिश थी। वे चाहती थीं कि राक्षस परी पर नाराज हो जाए और उसे मार डाले। उधर राक्षस बड़ी बेचैनी से परी का इंतजार कर रहा था। 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब परी वापस नहीं लौटी तो वह व्याकुल हो उठा। इधर परी भी राक्षस को याद कर रही थी। एक रात उसने सपना देखा कि राक्षस जमीन पर गिरा हुआ है और जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा है। सपने से उसकी नींद टूट गई। उसे अपना वादा न निभाने का गहरा पछतावा हुआ। परी ने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी निकाली और मन ही मन राक्षस के महल पहुंचने की प्रार्थना की। अगली सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो वह राक्षस के महल में थी। उसने पूरे दिन राक्षस का इंतजार किया पर वह उससे मिलने नहीं आया। परी ने महल के हर कोने में उसे ढूंढा पर वह कहीं नहीं दिखा। वह घबरा गई। शाम होते होते वह महल के बाहर निकलकर उसे खोजने लगी। बगीचे के हर कोने में उसे तलाशा। फिर वह महल के पीछे के हिस्से में गई। वहां एक कोने में राक्षस जमीन पर गिरा हुआ मिला। वह बेहद कमजोर और निर्जीव सा लग रहा था, जैसे जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हो। परी घबराकर उसके पास दौड़ी और बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है? राक्षस ने कराहते हुए उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि यदि तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। परी की आंखों में आंसू भर आए। उसने देर से लौटने के लिए क्षमा मांगी और भावुक होकर बोली, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। कृपया मुझसे विवाह कर लो। जैसे ही परी ने यह शब्द कहे वहां एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते राक्षस का विकृत शरीर बदलने लगा और वह एक सुंदर नौजवान राजकुमार में परिवर्तित हो गया। परी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने मुस्कुराकर उसे बताया, मैं एक जादूगरनी के श्राप के कारण राक्षस बन गया था, क्योंकि एक बार मैंने गलती से जंगल में शिकार करते समय जादूगरनी के बेटे को हिरण समझकर उसके पैर में तीर मार दिया था। इसी कारण जादूगरनी ने मुझे श्राप दे दिया। मेरी बहुत विनती करने के बाद उसने इसका तोड़ बताया। उसने कहा, जब कोई तुम्हें सच्चे मन से प्रेम करेगा तभी तुम इंसानी रूप में आ पाओगे। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम ने मेरा श्राप तोड़ दिया और मुझे मेरा असली रूप वापस मिल गया है। परी की आंखें खुशी से छलक उठी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और अपने जीवन की एक नई सुखद यात्रा शुरू की। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें किसी को उसके रूप या शक्ल से नहीं परखना चाहिए। असली खूबसूरती दिल की होती है। जो दयालु और अच्छा व्यवहार करता है वही सच्चा इंसान होता है। ऐसी और भी प्यारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।